हेलो एवरीवन, आज हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2016 के। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? वायरस कैन इन्फेक्ट, फर्स्ट वन इज बैक्टीरिया, सेकंड इज फंगाई, थर्ड इज प्लांट्स। वायरस किसे इन्फेक्ट कर सकते हैं? तो बैक्टीरिया का तो हमें पता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया फेज। ठीक है, जब बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है वायरस, उसे बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। फंगस को क्या बोलते हैं? फंगस को इन्फेक्ट करता है, इसको बोलते हैं माइकोवायरस। क्या बोलते हैं? माइकोवायरस। और मतलब इसमें क्या है कि वायरस जो इन्फेक्ट कर रहा है फंगस को और रेप्लिकेट हो रहा है फंगस के अंदर, ठीक है, उसे बोलते हैं माइकोवायरस। और इसका एक और नाम है, जैसे बैक्टीरियोफेज है वैसे ही ये है माइकोफेज। ठीक है, अब बात आती है प्लांट्स की। क्या प्लांट्स को वायरस इन्फेक्ट करता है? ये तो हमें पता है कि करता है, लेकिन कौन कौन सी बीमारियां जो हमें देखने को मिलती हैं? मोज़ेक वायरस है जो, ठीक है, वो मोज़ेक वायरस, कुकुम्बर मोज़ेक वायरस भी होता है हमारे पास, कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस भी होता है। ठीक है, मोज़ेक वायरस अलग अलग प्लांट्स के लिए होता है। ठीक है, तो ये भी होता है। ऑर्नामेंटल प्लांट्स को भी करता है, मेडिसिनल प्लांट्स को भी करता है, क्रॉप्स को भी इन्फेक्ट करता है। ठीक है, वायरस। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? 1 2 3। तो वायरस सबको इन्फेक्ट करता है और उनकी टर्म्स भी हमने देख ली कि उन्हें बोलते क्या है। ठीक है, और प्लांट्स को इन्फेक्ट करने के वाले वायरस को हम बोलते हैं मोज़ेक वायरस। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, विद रेफरेंस टू एस्ट्रोसैट। ठीक है, मतलब एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट, द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी लॉन्च बाय इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? पहली बात तो जो इसरो है, इसरो ने लॉन्च की थी। एक तो लास्ट ईयर भी एक करंट अफेयर का पार्ट था एस्ट्रोसैट। ठीक है, इसरो ने लॉन्च की थी और उन्होंने जो अभी रिसेंटली जो अनाउंसमेंट की थी, वो की थी अनाउंसमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटी, जो उसे जो क्या थी, जो अलाउ कर रही थी साइंटिस्ट और रिसर्चर्स को कि आप एस्ट्रोसैट का जो डाटा है एनालाइज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एस्ट्रोनॉमी मिशन है जो ये, इसका जो डाटा आएगा आप इसको एनालाइज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव इसका क्या है? सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव एस्ट्रोसैट का क्या है? अंडरस्टैंड करना बहुत हाई एनर्जी जो प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, बाइनरी स्टार सिस्टम्स के अंदर, जिसमें क्या होता है, बाइनरी स्टार सिस्टम क्या है, जैसे न्यूट्रॉन स्टार्स हैं, ब्लैक होल्स हैं, इनके अंदर मैग्नेटिक फील्ड का एस्टिमेशंस लगाना। ठीक है, बर्थ जो है स्टार का वो कहाँ से हो रहा है उसकी स्टडी पढ़ना। ठीक है, ये सब डिटेक्ट करना। ठीक है, एक्सरे सोर्स इन द स्काई, स्काई के अंदर एक्सरे सोर्स क्या है। तो ये कुछ काम है जो ऑब्जेक्टिव्स हैं जो किसके हैं, एस्ट्रोसैट के हैं। ठीक है, उसके बाद एक बात देखिए एस्ट्रोसैट की, कि पहला ऑप्शन है, अदर देन यूएस एंड रशिया, इंडिया इज द ओनली कंट्री टू हैव लॉन्च्ड अ सिमिलर ऑब्जर्वेटरी इन स्पेस। नहीं जी, ये ऑप्शन है गलत हमारा। क्यों? ये है हमारा गलत, क्योंकि यूएसए और रशिया के अलावा जापान और यूरोप, जापान एंड यूरोप इज द, यूरोप की जो एजेंसी है उन्होंने भी एस्ट्रोसैट को लॉन्च किया है। और एस्ट्रोसैट इज 2000, अभी देखो ये 2016 का क्वेश्चन है। एस्ट्रोसैट लास्ट ईयर करंट अफेयर्स में था और इस साल भी इसके आने के चांसेस है। ठीक है, एस्ट्रोसैट 2000 किलो की सैटेलाइट प्लेस्ड इन अर्थ, ये गलत है, क्योंकि एस्ट्रोसैट जो है वो कितने किलोग्राम की सैटेलाइट है? 1515 इतने किलोग्राम की है, 1515 किलोग्राम्स की सैटेलाइट है। और उसका जो एरिया है, ठीक है, वो एरिया है 650 इसमें 1650 नहीं, इट्स जस्ट 650 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। और जो एंगल है इक्वेटर से वो क्या है? 6 डिग्री। ठीक है, तो इसमें क्या है कि करेक्ट क्या है? नीदर 1 नीदर नॉर 2। उसके बाद मंगलयान की बात कर रहे हैं। मंगलयान जो है लॉन्च बाय इसरो, इसरो ने लॉन्च किया मंगलयान। इट इज़ ऑल्सो, अब तो इसके और भी हमारे पास हुआ है ना, मंगलयान 1 मंगलयान 2। तो जो भी हमारे ये है, जितने भी ऐसे लॉन्चेस होते हैं, जितने भी हमारे ऐसे स्पेस में लॉन्चेस होते हैं, वो कैसे पढ़े जाते हैं। ठीक है, उसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं, यहाँ से हम एनालिसिस कर लेते हैं। तो उनका वेट, वो कितने किस एंगल पे हैं, वो कितने अबव द अर्थ सरफेस है। एक तो ये 3 चीज़ें हमें समझ में आ गई। तीसरा, क्या वो यूएसए, इंडिया, मतलब और कौन से देश हैं जिनके पास सेम चीज़ है। ठीक है, तो सेम लॉन्चेस उन्होंने किए हैं या नहीं किए। ये 3-4 ऑब्जर्वेशन हमने यहाँ से देखी। अब 5th क्वेश्चन में भी हम यही ऑब्जर्व कर रहे हैं कि देखो, एक छठी ऑब्जर्वेशन, इसमें एक नई ऑब्जर्वेशन क्या आती है कि उस जो ऑपरेशन है, जो भी लॉन्च है, उसको हम और क्या, कौन सा मिशन बोलते हैं, या उसका कोई और नाम क्या है। ठीक है, तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मार्स ऑर्बिटर मिशन। ठीक है, तो ये सही है जी, हाँ जी सही है। मेड इंडिया द सेकेंड कंट्री टू हैव अ स्पेस क्राफ्ट ऑर्बिट द मार्स आफ्टर यूएस। नहीं जी, ये है 4th एजेंसी है इसरो, एजेंसी जो 4th एजेंसी है इसरो, जिसने स्पेस को भेजा है, स्पेस क्राफ्ट को भेजा है
मार्स पे, ठीक है। मेड इंडिया द ओनली कंट्री टू बी सक्सेसफुल इन मेकिंग इट स्पेस क्राफ्ट ऑर्बिट द मार्स इन इट्स वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट, दैट्स ट्रू, ठीक है, ये सच है, लेकिन इसमें नहीं है। लेकिन किस किसने भेजा हुआ है, कौन कौन सी एजेंसी है जिसने भेजा हुआ है? सोवियत, जिसने भेजा हुआ उसे देख लेते हैं। सोवियत स्पेस प्रोग्राम, एक तो ये होगी, एक हमारे पास नासा ही होगी, ठीक है। तीसरी है यूरोपियन स्पेस एजेंसी, और चौथी एजेंसी कौन सी है? हमारी इसरो, फोर्थ एजेंसी इसरो, ठीक है। ये है क्वेश्चन। अब एनालिसिस हमने यहाँ से क्या किया कि अगर कोई भी लॉन्च आएगा तो उसमें हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे वो हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद इंडिया इज द इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट रिएक्टर, इट इज द एक्सपेरिमेंट, इफ दिस एक्सपेरिमेंट सक्सीड्स व्हाट इज द इमीडिएट एडवांटेज फॉर इंडिया। अब सबसे पहले क्या है, एडवांटेज क्या होगी क्या नहीं होगी वो तो अलग बात है। जब हमें पता होगा कि थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर है क्या चीज़, जब तक हमें यही नहीं पता होगा हम कैसे बता सकते हैं कि भाई ये मतलब इसका हमें बेनिफिट क्या होगा, इमीडिएट एडवांटेज क्या होगी, ठीक है। तो थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर क्या है? इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, ठीक है। ITR क्या है ये इन्वेस्टिगेट करेगा, इसका मेन काम क्या है? इन्वेस्टिगेशन करना और डेमोन्स्ट्रेशन करना। क्या करना? इन्वेस्टिगेशन करना और डेमोन्स्ट्रेशन करना बर्निंग प्लाज्मा की। अब प्लाज्मा क्या है? बर्निंग प्लाज्मा, प्लाज्मा है जो हीलियम न्यूक्लियाई प्रोड्यूस होते हैं बाय द फ्यूजन रिएक्शन। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा है जिसके अंदर एनर्जी बनती है, इन विच द एनर्जी ऑफ द हीलियम न्यूक्लियाई प्रोड्यूस्ड बाय द फ्यूजन रिएक्शन। अब बहुतों को यही नहीं पता होगा फ्यूजन रिएक्शन होती क्या है। 2 रिएक्शंस होती है हमारे पास, ठीक है। एनसीईआरटी के अंदर ये सब कुछ होता है, ठीक है। एनसीईआरटी में ऐसा नहीं कि वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, वहाँ से बेसिक अंडरस्टैंडिंग, और कोई कितना ही आपको ये बता दे ये बुक पढ़ लो, करंट अफेयर पढ़ लो, ये सब पढ़ लो, बट बेसिक सबको पता है कि एनसीईआरटीज पढ़नी है, ठीक है। क्यों पढ़नी है? क्योंकि बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है, स्पेशली जो बच्चे आर्ट्स और कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, ठीक है, जिनको पढ़ के ये चीज़ें भी नहीं समझ में आती, जो कहते हैं हम जैसे गूगल पे हम कुछ सर्च करते हैं तो उनको वो भी समझ नहीं आता बेसिक, ठीक है। कि मान लो कि उन्होंने यही ITER को ही गूगल सर्च किया, लेकिन उनको वही नहीं समझ में आएगा कि बात क्या कर रहा है, क्योंकि जब ये बात करेगा इन्वेस्टिगेशन और डेमोन्स्ट्रेशन की, फिर प्लाज्मा पे अटकेगा बंदा, फिर प्लाज्मा पे समझेगा, फिर वो कहेगा कि फ्यूजन क्या होता है, फ्यूजन रिएक्शन क्या होती है। तो हमारे पास 2 रिएक्शन होती है, मैं आपको बता देती हूँ यहीं पे। एक होती है फ्यूजन, एक होती है फ्यूजन, 2 तरह की रिएक्शन होती है। तो बात ये है कि ये एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, ठीक है। तो एनसीईआरटी पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो फ्यूजन क्या है? फ्यूज करना। फ्यूज करने का मतलब ही क्या होता है? जब कोई 2 चीज़ें जुड़ती हैं, ठीक है। व्हेन 2 और मोर लाइटर एटम, ये चीज़ ध्यान रखेंगे हम, जब 2 और 2 से ज़्यादा लाइटर एटम जुड़ते हैं एक लार्ज वन बनाने के लिए, उसे बोलते हैं फ्यूजन। इसका बिल्कुल उल्टा, एक लार्ज वन लार्ज मॉलिक्यूल स्प्लिट इनटू स्मॉलर वंस, उसे बोलते हैं फ्यूजन रिएक्शन। ये है मेजर डिफरेंस बिटवीन फ्यूजन रिएक्शन एंड फ्यूजन रिएक्शन, ठीक है। अब देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव विद रेफरेंस टू लाइफाई रिसेंटली इन द न्यूज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, ठीक है। लाइफाई क्या है पहले तो हम ये देखेंगे। लाइट क्या फुल फॉर्म उसकी? लाइट फैडिलिटी, ये है लाइफाई की फुल फॉर्म, ठीक है। रिसेंटली इन द न्यूज़ है क्या चीज़? ये एक ऐसी वायरलेस टेक्नोलॉजी है जो यूज़ कर रही है लाइट को एज अ मीडियम ट्रांसमिट करने के लिए, ठीक है, कनेक्शन ट्रांसमिशन के लिए, कनेक्शन करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए। सो इट्स अ मीडियम ऑफ हाई स्पीड, इट यूजेज लाइट एज अ मीडियम फॉर हाई स्पीड डाटा ट्रांसमिशन, दैट्स ट्रू, एंड इट्स अ वायरलेस टेक्नोलॉजी, बिल्कुल सही, एंड इट्स सेवरल टाइम फास्टर देन वाईफाई, यस इट्स ट्रू। सो दिस इज द टेक्नोलॉजी, so this is the answer. Next we have what is grease light 10 recently in the news. क्या है ग्रीस लाइट? ये इलेक्ट्रिक प्लेन टेस्ट है जो किसने किया था? नासा ने किया था, ठीक है क्या? ये एक ड्रोन है, ठीक है। इसका एक हाइब्रिड भी है जिसमें डीजल यूज होता है, ठीक है। और इट यूज फॉर वाइपिंग बिल्डअप ग्रीसेज एंड ग्रीम, यूज ऑन ग्रेटेड ग्रिल कवर्स, ठीक है, ऐसे यूज़ होता है। ये किचन में हेल्प करता है, फ्लोर टू सीलिंग फैन क्लीनिंग करने के लिए। उसके बाद इट्स एक ड्रोन तरीके का है, ठीक है। तो इसका हाइब्रिड जो होता है वो डीजल इलेक्ट्रिक
ड्रोन टाइप एयरक्राफ्ट है, लैंडिंग इसकी हेलीकॉप्टर की तरह होती है, ठीक है, टेक ऑफ और लैंडिंग हेलीकॉप्टर की तरह होता है। तो ग्रीस लाइटिंग 10 इज रिसेंटली इज द न्यूज इज द इलेक्ट्रिक प्लेन टेस्टेड बाय नासा, ठीक है। ये क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में ना आप कितना कुछ समझ सकते हो, ठीक है। इस क्वेश्चन में आप जितना समझ सकते हो ना, ये एक वो वाला क्वेश्चन है। अच्छा, एक चीज़ ये है कि आप कभी भी देखना बायो इंफॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, इनके क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम्स, एंजाइम्स के क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये वाला जो आज हम पढ़ रहे हैं ना, ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हम 3-4 टॉपिक्स पे मतलब ऐसे 1 लाइनर 2 लाइनर ज्ञान हम ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो पहला जब क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर ही देखते हैं हम क्वेश्चन से तो हमें क्या उठाना है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डेवलपमेंट इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स द टर्म ट्रांसक्रिप्टोम समटाइम्स सीन इन द न्यूज रेफर टू ट्रांसक्रिप्टोम। ट्रांसक्रिप्टोम क्या है? ट्रांसक्रिप्टोम का मतलब है फुल रेंज ऑफ एमआरएनए मॉलिक्यूल एक्सप्रेस्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। किसी भी एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन को, ट्रांसक्रिप्टोज को एक चीज के लिए और यूज किया जाता है डिस्क्राइब करने के लिए एरे ऑफ एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए की ट्रांसक्रिप्ट्स प्रोड्यूस जो होती हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए भी यूज किया जाता है, ठीक है। किसकी? एक ऑफ अ पर्टिकुलर सेल और टिश्यू, ठीक है। ये होता है ट्रांसक्रिप्टोम। तो क्या है? अ फुल रेंज ऑफ एमआरएनए मॉलिक्यूल एक्सप्रेस्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। पूरी रेंज एमआरएनए की एक्सप्रेस जब करता है एक ऑर्गेनिज्म, जब उसकी एक्सप्लेन कर दिया जाता है बायोइन्फॉर्मेटिक्स की हेल्प से, उसे बोलते हैं ट्रांसक्रिप्टोम। अब हम बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की, अ रेंज ऑफ एंजाइम यूज्ड इन जीनोम एडिशन। एडिटिंग के लिए, जीनोम एडिटिंग के लिए जो एंजाइम्स यूज़ किए जाते हैं उसका नाम है, जो आपने सबसे ज़्यादा सुना होगा, Cas9 और एक क्रिस्पर। ये तो हम एनसीईआरटीज़ के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये दो तो हैं। तो जीनोम एडिटिंग के लिए हमें जो एंजाइम्स होते हैं, द रेंज ऑफ एंजाइम्स, उसको क्या बोलते हैं? उसे जीनोम एडिटिंग बोलते हैं, उसे जीनोम एडिटिंग न्यूक्लियाई बोलते हैं, ना कि ट्रांसक्रिप्टोम बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखो, द डिस्क्रिप्शन ऑफ मैकेनिज्म ऑफ जीन एक्सप्रेशन। एक ऐसा मैकेनिज्म जो डिस्क्राइब करता है जीन एक्सप्रेशन को, उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन? क्या बोलते हैं? जीन को जो एक्सप्रेस करता है उसे बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ से हमें क्या पता चला कि ये जो डेफिनेशन है किसकी है, या तो ट्रांसक्रिप्शन की होगी या ट्रांसलेशन की होगी, क्योंकि जो ये मैकेनिज्म है जीन एक्सप्रेशन का, उनके ये दो ही तरीके हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, मैकेनिज्म ऑफ जेनेटिक म्यूटेशन टेक प्लेस इन सेल। जो मैकेनिज्म है जिसमें जेनेटिक म्यूटेशन हो रही है, टेक प्लेस इन सेल, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं म्यूटेशन। उसे हम क्या बोलते हैं? म्यूटेशन। म्यूटेशन के अंदर क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा? हमने देखा म्यूटेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। उसके बाद हमने देखा कि जीनोम एडिटिंग कैसे होती है, फुल रेंज ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्टोम, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू प्री पैकेज्ड आइटम इन इंडिया इट इज मैंडेटरी टू मैन्युफैक्चर to put which is following information on the main label as per the food safety standards, क्योंकि 2016 का क्वेश्चन है तो उस हिसाब से क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो अब 2024 में जब हम इसकी बात कर रहे हैं, तो फूड फॉर इन्फेंट न्यूट्रिशन के लिए, क्योंकि अभी कंट्रोवर्सी भी हुई थी, ठीक है, लास्ट ईयर ही, मतलब इस साल के इनिशियली, तो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स FSAI से, FSAI से बोल रही हूँ मैं, ये बोल रही हूँ FSAI को, ठीक है। जो FSAI है उससे हमारे जो फूड फॉर इन्फेंट न्यूट्रिशन की सेफ्टी गाइडलाइंस आई थी, स्टैंडर्ड्स आए थे, इस पेपर के लिए वो पढ़ लेना 2024 के लिए। तो जिस भी साल आप इस वीडियो को देखोगे, मतलब उस हिसाब से पढ़ लेना, ठीक है। तो उसके बाद 11 में किस किस चीज़ की बात की है? 11 में इन्होंने बात की है लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट, न्यूट्रिशन, इस चीज़ की बात नहीं की है, और वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, ये तो आपको पता ही है, ये चीज़ें तो 3 हमें दिखती हैं, तो ये 2011 वाले में भी थी, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट 2016 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे, ठीक है। तो एनालिसिस में हमने आज जो चीज़ें देखी हैं वो देखी, क्योंकि उसमें एक चीज़ मैं बता दूं, जैसे ये जो है सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, तो वो करंट से ही आए हैं, ठीक है। क्योंकि अगर करंट में इनकी बात नहीं होगी ना, तो रूल्स एंड रेगुलेशंस की, तो उससे रिलेटेड कोई ना कोई चीज़ होगी। जैसे अब कंट्रोवर्सी हुई थी
कि बोर्नविटा वगैरह अपने उस पर क्लेम कुछ और करते हैं और एक्चुअली उनकी जो टेस्टिंग हुई तो निकलता कुछ और है। ठीक है, जो कंटेंट है शुगर का ज़्यादा होता है जो कि उसमें लिखा कम होता है, तो कुछ इस तरह की कंट्रोवर्सी हुई थी। तो उस हिसाब से जो रूल्स आए हैं इन्फेंट प्रोडक्ट्स के, तो वो इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड पैकेजिंग एंड लेबलिंग रेगुलेशन 2011 इज इम्पोर्टेंट, और उसके जो अपडेट्स हैं वो पढ़ लेना। ठीक है।